हाँ सर, प्रबंधक जी से निवेदन है, कृपया चैनल को अपना परिचय बता दें। धन्यवाद। मैं इंदु प्रकाश सिंह इस विद्यालय का प्रबंधक हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय इंटर कॉलेज महरेपुर जौनपुर की उपलब्धियों को आम जनमानस के रूप में पहुंचाने का काम करने का मन बनाए हैं। इसके लिए पुनः मैं अपनी तरफ से, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य की तरफ से और हमारे समस्त शिक्षक और शिक्षणेतर स्टाफ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। दूसरा जानकारी चैनल ये चाहता है, विद्यालय का स्थापना किसके हाथों से हुई है, कृपया अवगत कराने का करेंगे। यह विद्यालय 1960 में स्वर्गीय पारसनाथ सिंह के कर कमलों द्वारा स्थापित हुआ है और आपको यह बताने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि इस विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय पारसनाथ सिंह जी मेरे पिता थे और 1960 में जबकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था, उनके मन में जो विचार आया कि समाज के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हम एक सुयोग्य नागरिक बनाएं जो अपने परिवार, समाज, देश की सेवा कर सकें। उस उद्देश्य से, उस भावना से उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना किया और मुझे यह बताने में गर्व भी हो रहा है कि जो उनकी सोच थी, जो उनका उद्देश्य था, आज उनकी सोच और उनके उद्देश्य को हम लोग पूरा करने में सफल हैं। जहां शुरुआती दौर में उनके द्वारा इस विद्यालय के आप समझिए पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी कोने में एक मढ़ा रखा गया था। मढ़े से आज विद्यालय का जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो सब उनकी त्याग, तपस्या और वर्तमान समय में हमारे विद्यालय के सभी अध्यापकों के सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। इसमें इंटर कॉलेज तो चल ही रहा है, साथ में ITI कॉलेज भी चल रहा है। जी हाँ, ये राष्ट्रीय इंटर कॉलेज हमारा कक्षा 1 से 12 तक चल रहा है और कक्षा 1 से 5 तक जो हमारा ये प्राथमिक अनुभाग है अभी शासन द्वारा अनुदानित नहीं है और हमारा इंटर कॉलेज 6 से कक्षा 12 तक साहित्य वर्ग में अनुदानित है शासन द्वारा, सरकार द्वारा। और इसमें हमारे अध्यापकों को और शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है और इंटरमीडिएट में हमारा जो है विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग और कम से कम 8 विषय ऐसे हैं जो वित्त विहीन हैं। उनकी व्यवस्था, उनका संचालन हम लोग अपने निजी स्रोतों से करते हैं। और दूसरा, इस विद्यालय का जो एक गाटा है उत्तर साइड में, उसमें श्री कीनाराम प्राइवेट ITI का भी संचालन 2018 से किया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता की बहुत मांग थी और हमारे विद्यालय के हमारे अध्यापक और यहाँ के छात्रों की बड़ी इच्छा थी कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला जाए, तो उस दिशा में हमने प्रयास किया और 2017 में हमको ITI चलाने की मान्यता भारत सरकार द्वारा मिली। उसके बाद से 2018 से हमारा पहला बैच चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है हमारा ITI। जितनी हमारी सीटें हैं वो हमारी हर साल भर जाती हैं सीट और अच्छे लड़के सब निकल रहे हैं वहाँ से। भविष्य के लिए आपने कॉलेज के लिए क्या लक्ष्य सोचा है? भविष्य का हमारा ये लक्ष्य है, देखिए अभी तो हमारा प्राथमिक से इंटरमीडिएट तक चल ही रहा है और आजकल ये जो दौर चल रहा है टेक्निकल एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमने ITI की स्थापना कर ही दिया है और बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ
हमारा स्टाफ भी चाहता है, हमारे क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि एक उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था यहाँ किया जाए। तो उस दिशा में भी हम हमारे जो स्टाफ के लोग बैठे हैं, विद्वान अध्यापक लोग हैं और हमारे प्रबंध समिति के जो सदस्य लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि भविष्य में एक उच्च शिक्षण व्यवस्था के रूप में इस विद्यालय को हम आगे बढ़ाएं। ये हमारी योजना है। विद्यालय को उच्च शिक्षा तक पहुँचाने का आपका भरपूर प्रयास है। जी हाँ, जी हाँ, ये प्रयास मैं तो एक कड़ी हूँ इसमें। हमारे विद्यालय के जितने हमारे स्टाफ हैं, प्रिंसिपल से लेकर हमारे योग्य अध्यापक तक, सबका सहयोग है और सबकी ये भावना है और उस भावना के अनुरूप लोग लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं मेहनत से। अब आप देख रहे हैं विद्यालय में आप बैठे हैं ना, हमारा सारा क्लास चल रहा है। हमारे सारे अध्यापक जिनका क्लास है वो अपने कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, कहीं से एक आवाज़ नहीं आ रही है। इस चीज़ को आप महसूस कर रहे हैं ना, ये लग रहा है कि हाँ, मतलब पठन पाठन का कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी आपके स्टाफ से जानना चाहेंगे। हाँ जी, परिचय बता दें सर। मैं रामप्रीत सिंह, प्रवक्ता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मधेपुरी। जी, कितने बच्चे हैं सर इस समय आपके यहाँ? करीब 1500। जी, आपके यहाँ ITI भी चल रहा है सारे? जी। आपके यहाँ डिसिप्लिन देखा जा रहा है सर कि क्लास चल रहे हैं लेकिन कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, इसका मतलब बच्चे अनुशासित हैं। जी जी। ITI में क्या क्या ट्रेड है आपके यहाँ? फीटर और मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फीटर। अच्छा, तो अगला लक्ष्य आपने क्या सोचा है सर? और आगे जो है प्रयास है। हाँ सर, परिचय दे दें थोड़ा। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, अर्थशास्त्र का मैं प्रवक्ता हूँ। ईश्वर की कृपा से सौभाग्य से इसी विद्यालय में कक्षा 10 तक छात्र रहा हूँ और मैंने इस पूरे विद्यालय को शुरू से लेकर के और इस ऊंचाई तक हम देखे हैं। आपने सींचा है? अब ये कह तो सकते हैं लेकिन कहने में संकोच हो रहा है क्योंकि विद्यालय की सेवा इतने दिनों से कर रहे हैं, इसका मतलब विद्यालय को आपने सींचा है। बिल्कुल, इसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन कोई अपने लिए नहीं कहता है। और मेरी ये शुभकामना है इस विद्यालय परिवार के सहयोग से, क्षेत्रीय जनता के सहयोग से और हमारे इस विद्यालय के जो संस्थापक महोदय थे, मुझे जो फीलिंग होती है, मुझे जो मालूम होता है कि ये हमारे क्षेत्र के मदन मोहन मालवीय थे, क्योंकि इसके पहले बहुत दुरूह था शिक्षा व्यवस्था हम लोगों के क्षेत्र में। 42 इंटर कॉलेज के अलावा, BNB इंटर कॉलेज मड़ियाहू के अलावा बीच में कहीं से कोई पढ़ने की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन उस महामनीष, महामानव की मेहनत का फल है कि आज हम लोग इस प्रकार से पुष्पित पल्लवित हैं और प्रयास हमारा ये है कि आने वाले समय में जो जो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं उसमें हम लोग क्षेत्रीय जनता के सहयोग से, अपने अध्यापकों के सहयोग से, प्रबंधक जी के सहयोग से आगे बढ़ाने के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, अधूरा जो है वहाँ आगे बढ़ाना है। हाँ सर, परिचय चाहेंगे? हाँ सर, मैं सरोज कुमार सिंह, यहाँ सीनियर सहायक अध्यापक हूँ। जी, कितने दिनों से हैं सर यहाँ? हम 96 से हैं सर। अच्छा, इतने लंबे अंतराल से विद्यालय की शुरुआत कर रहे हैं। जी। फिर आगे लक्ष्य आपका क्या है विद्यालय के लिए? विद्यालय प्रबंधक जी की कृपा से हम यहाँ निर्माण समिति के सदस्य रहे हैं। अच्छा, प्रबंधक जी। और विद्यालय के निर्माण में जितना समय हमने दिया है कॉलेज के पठन पाठन के अतिरिक्त, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किए हैं और पूरे स्टाफ के साथ हम लोग सहयोग किए हैं कि जिसका परिणाम है कि आज विद्यालय के विकास के लिए तत्पर हैं। हाँ, मैं परिचय चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम सुमन कुमारी है। मैं गृह विज्ञान की अध्यापिका हूँ और अप्रैल 2023 में मैं चयनित होकर आई हूँ। हाँ, सुमन जी, ये जानना चाहेंगी यहाँ कैंपस में कितनी बालिकाएं लगभग पढ़ाई कर रही होंगी?
सर यहाँ विद्यालय कैंपस में जनशक्ति तो अधिक ही है और उतने टीचर भी हैं। बालिकाओं की संख्या लगभग 800 है। हाँ, बाकी बालिकाओं की सुरक्षा वगैरह का व्यवस्था आप लोग देखते हैं? जी, यहाँ पे हाँ बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला टीचरें हैं, ठीक है। और उनको कोई समस्या आती है तो हमसे डिस्कस करती है, हमसे पूछती हैं, अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करती हैं। उससे संबंधित सारे मतलब उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हम करते हैं। हाँ, बच्चियों पर ध्यान। ठीक। आप बताएं। हाँ, आपका परिचय मैडम। जी, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। मैं यहाँ पर आयोग द्वारा चयनित होकर के दिसंबर 2021 में मैंने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया था। मैं संस्कृत विषय की सहायक अध्यापिका हूँ। जी जी मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ बच्चियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं? हाँ, बच्चियों की सुरक्षा, जिस प्रकार से उनका आना जाना, वो विद्यालय से कब बाहर जा रहे हैं और उनका आना, उसके बाद उनका परिधान, विशेष परिधान, चूँकि वो विद्यालय के वेशभूषा में आए, इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। सुरक्षा का विषय। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, परिचय बताएं। जी हेलो। हाँ सर, मेरा नाम कृतिका नायक है। मैं संस्कृत की प्रवक्ता हूँ और बाकी तो विद्यालय में सब ठीक ठाक है, लेकिन बस यही बच्चियाँ मतलब जो हैं संख्या अधिक है बच्चों के से, बच्चियों की संख्या ज़्यादा है। हाँ, वो सब सुविधा, हाँ वो सब अच्छा है सब कुछ, और बाकी पढ़ाई लिखाई का भी सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज महरेपुरे में सहायक अध्यापिका के पद पर हूँ और मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाती हूँ। सुनीता जी, ये जानना चाहेंगी लगभग कितनी बच्चियाँ होंगी कैंपस में? कैंपस में लगभग 800 के लगभग हैं बच्चियाँ। बच्चियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है? पूरा रखा जाता है ध्यान। बच्चियाँ समय से आती हैं, समय से जाती हैं। इससे पहले उनको छोड़ा नहीं जाता है। जब छुट्टी होती है तभी वो जाती हैं, बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। कोई बहुत अर्जेंट होता है तो भी उनको जाने दिया जाता है, नहीं तो नहीं। सर, मेरा नाम निर्मला गौतम है और मैं सहायक अध्यापिका के पद पे हूँ और हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। सर निर्मला जी, कितना दिन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? सर, मेरी ज्वाइनिंग 2021 में हुई है। अच्छा जी सर। बहुत लंबे अंतराल से हैं आप स्कूल की सेवा कर रहे हैं, तो क्या बच्चियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है? जी सर, बिल्कुल रखा जाता है। आज तक कॉलेज में किसी बच्चे के ऊपर या बच्चे के ऊपर कोई घटना? बिल्कुल नहीं सर। चलिए।